RSK-MP पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है। ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन जो हमारे द्वारा कक्षा दूसरी से 8वीं के लिए किए जा रहे हैं, उन रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक नई जानकारी साझा की जा रही है। सबसे पहले आप RSK-MP पोर्टल पर अपने यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा। आप यहां पर ओलंपियाड 26 पर जब आप क्लिक करेंगे, यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं और यदि रजिस्ट्रेशन कर भी लिए हैं तो यहां पर एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है। पहले था स्टूडेंट डाटा सिंक्रोनाइज विथ एजुकेशन पोर्टल 3.0। अब जो ये है पोर्टल अपडेट कर दिया गया और एक नया ऑप्शन ओपन की। अब यह पोर्टल अपडेट हुआ है और यह नया ऑप्शन ऐड हो गया है। पहले हमारे पास जो ऑप्शन हमें शो हो रहा था वो स्टूडेंट डाटा सिंक्रोनाइज था। अब जो नया ऑप्शन ऐड किया गया है वह है स्टूडेंट डाटा सिंक्रोनाइज विथ एजुकेशन पोर्टल 3.0। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन के बच्चों के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे ओलंपियाड हेतु कक्षा दूसरी से 8वीं के लिए, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने स्टूडेंट डाटा को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको अपने विद्यालय के डाइस कोड के नीचे जो ब्लू बटन पर क्लिक करना है, सिंक्रोनाइज स्कूल डिटेल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, अपडेटेड स्टूडेंट डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। आप इस ओके पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लास ऑल रहेगी। अब आप नीचे सेक्शन क्राइटेरिया में जाइए, अपना यू डाइस कोड फिल कर दीजिए। यू डाइस कोड फिल करने के बाद आप ऑल पर भी क्लिक रहने दे सकते हैं क्लासेस को, या आप क्लास वाइज भी डाटा सिंक्रोनाइज कर सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत। अब हम सिंक्रोनाइज स्कूल डिटेल पर जब क्लिक करते हैं तो एक नया मैसेज आता है, अपडेटेड स्टूडेंट डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। यह नया ऑप्शन ऐड किया गया है। इसको अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 से लिंक कर दिया गया है। पूर्व में हमने देखा कि कक्षा 8वीं में हमें वह बच्चे भी दिखाई दे रहे थे जो हमारे यहाँ से सत्र 2024-25 में उत्तीर्ण होकर अब नवीन सत्र 2025-26 में कक्षा 9वीं में प्रवेशित हो गए हैं, परंतु उनका डाटा अभी भी कक्षा 8वीं में शो हो रहा होगा। आपने यह नोटिस किया होगा, मेरे द्वारा जब रजिस्ट्रेशन करे गए थे तो मुझे गत वर्ष के बच्चे जो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण इस वर्ष हो गए थे वह भी शो हो रहे थे। चलिए हम देखते हैं कि क्या वह वापस हमें शो हो रहे हैं। हम वापस क्लिक करके देखते हैं। तो अब हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करके अब अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। आप डाटा सिंक्रोनाइज करे बगैर रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। सबसे पहले प्रक्रिया सिंक्रोनाइज की होगी, उसके पश्चात ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे। अब यहाँ हम क्लास 8 सिलेक्ट करते हैं और शो बटन पर क्लिक करते हैं। शो बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमें अब नवीन जो बच्चे हैं वह दिखाई देंगे। यदि आपने न्यू मैपिंग करी है तो वह बच्चे भी यहाँ शो होने लग जाएंगे। और अब हम क्लास 7 में देखते हैं तो आप देखेंगे नया डाटा आपको शो होने लग जाएगा। सभी क्लासेस आप चेक करेंगे तो आपको नया डाटा जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 से लिंक करा गया वो आपको शो होने लग जाएगा। यह एक नई अपडेट है जो आपसे साझा की गई है। आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सिंपली कुछ नहीं करना है। क्लास सिलेक्ट करके जब आप शो बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे जिस बच्चे को आपने सिलेक्ट करा है उसके राइट क्लिक पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी जानकारी आपको उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जब आप फॉर्म ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स शो होगी। जिस बच्चे ने KYC करवा लिया उसकी डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। जिस बच्चे की KYC नहीं हुई है उस बच्चे के बहुत सारी डाटा आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारी जानकारी आपको अधूरी मिलेगी या मिस्टेक वाली मिलेगी। आप यहाँ संशोधित करके उस जानकारी को पूरा रीचेक करके सही भर के नॉमिनेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो वह बच्चा नॉमिनेट हो जाएगा ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन के लिए। यह प्रक्रिया कक्षा दूसरी से 8वीं के लिए करना है। और जब हम नॉमिनेट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक मैसेज मेरे यहाँ इस पर शो हो रहा है कि मैं इस विद्यार्थी को 2025-26 के लिए अपने विद्यालय के लिए नामांकित या चयनित करती हूँ। जब आप यस वेरीफाइड इट करेंगे तो यहाँ पर वह नॉमिनेटेड हो जाएगा। स्टूडेंट नॉमिनेटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका बच्चा यहाँ जो रजिस्टर्ड हो गया है
वह आपको ग्रीन कलर में शो होने लग जाएगा। इस प्रकार आप नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। जो लिस्ट आपको शो हो रही है, आप जो क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं, शो बटन पर क्लिक कर रहे हैं। आप जिस बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में आपको यदि कोई संशोधन करना है तो संशोधन करके नॉमिनेट पर क्लिक कर लीजिए। वह बच्चा नॉमिनेट हो जाएगा और आपको ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।